अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रोज। मैं अलमदार मौजूद है AK फैजी। वालेकुम सलाम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई हम आपके लिए टॉप 10 न्यूज़ हमेशा की तरह लेकर आए हैं, जो टॉप न्यूज़ जो क्रिकेट हिस्ट्री में चल रही होती है, मतलब क्रिकेट में चल रही होती है, उस हवाले से हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ जो निकल के आती है वो भाई पाकिस्तान होस्ट जो इंग्लैंड कर रहा है, ट्राई सीरीज़ जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसके हवाले से ज़रा बात करेंगे कि क्या मामला हैं, और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में मतलब उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, कभी कोई न्यूज़ आ रही होती, कभी कोई न्यूज़ आ रही होती, तो उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या और इंडिया का मतलब उसका क्या चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे, हुरैरा का क्या सीन है उसके हवाले से बात करेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, और दीगर न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो साथ साथ हम कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रा बताइएगा कहाँ से शुरू करते हैं? तो जी पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ट्राई सीरीज। एक तो आपको मालूम है जो कि 2025 में होस्ट है, जस्ट चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमने आपको बताया था, उसका शेड्यूल में हमने आपको बता दिया था कि जी ये फरवरी में खेली जाएगी और 3 मैचों की गालिबन सीरीज़ है और एक फाइनल है। आखिर में ये हर टीम जो है वो आपस में एक एक मैच खेलेगी। तो ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा, लेकिन एक और ट्राई सीरीज़ का जो है वो शेड्यूल आज आ जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन उससे पहले जो है वो सीरीज़ कन्फर्म हो चुकी है, ये आपको बताते चलें। अच्छा, अब वो कौन सी सीरीज़ है, यानी कि कौन सी ट्राई नेशन टीमें हैं जो वो खेलेंगी पाकिस्तान ये होस्ट करेगा, और इंग्लैंड एंड श्रीलंका इस ट्राई सीरीज़ का हिस्सा होंगी। इंग्लैंड ने भी कंफर्म कर दिया है और श्रीलंका ने भी कंफर्म कर दिया, जिसके बाद ये बात कंफर्म्ड है कि ये होस्ट होगी। लेकिन अभी इस सीरीज़ में बहुत टाइम है, क्योंकि ये खेली जाएगी 2026 के अक्टूबर में। सही है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो जुलाई चल रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर की किसी शेड्यूल में जो है जहाँ पे भी विंडो मिलेगी PCB को, वहाँ पे इसको शेड्यूल करेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये सीरीज़ जो ट्राई नेशन सीरीज़ जो है ये होगी, ये कंफर्म हो गया है, और ये 2026 में होगी, ये भी कंफर्म हो गया है। अलबत्ता शेड्यूल जो है वो भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो 2025 में पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है, वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से, हमने भी आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये बड़ा जो है वो मामला बने हुए सुर्खियों में है, क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, शेड्यूल अभी तक के जारी नहीं हुआ है। वो इसी वजह से नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया जो है वो एक तरफ नहीं आ रहा है। कभी वो बोलता है कि हम आ रहे हैं, कभी बोलता है कि नहीं आ रहे हैं, कभी उनके न्यूज़ चैनल से खबर चलती है कि इंडिया ने फलाना कर दिया, हमने धमाका कर दिया, लेकिन जब PCB का रद्द-ए-अमल आता है तो वो बोलता है हमने ऐसा कोई डिसीजन अभी लिया नहीं है। तो ये बड़े मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है कि भाई कि हम जो है वो इस सीरीज़ को अपने टूर्नामेंट को अपने पास ही कराएंगे, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं अपने ग्राउंड्स के ऊपर। उनकी तैयारी चल रही है ग्राउंड की, जो है वो ठोक पीट का काम, छोटा छोटा जो है वो मामला जो होते हैं VIP तरफ जो है वो स्टेडियम को लेके जाया जा रहा है, इसी वजह से कि दुनिया आएगी, एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है। तो अब जाहिर सी कोई इंसान पैसा खर्च कर रहा हो और वो चाहे कि ऐसा ना हो तो ये तो गलत बात है। तो पाकिस्तान ने भी ये क्लियर कह दिया कि भाई इतने हम मिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जब यहाँ पे हर टीम आ रही है तो आपको भी आना चाहिए। तो भाई यही होता है, कभी जो है वो वहाँ से खबर आती है कि जी हम आ रहे हैं, हम खेलेंगे, हमें बड़ा पसंद है पाकिस्तान आना, ये वो, फिर अचानक न्यूज़ निकल के आती है कि जी वो हम तो आ ही नहीं रहे, आप श्रीलंका में करा लें, आप UAE में करा लें, आप बांग्लादेश में करा लें। मतलब वो जो है वो फिर आगे से अपने वो बताते रहते हैं कि यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। ऐसे नहीं होता भाई, जब एक चीज़ आपने ICC ने एक टीम को दे दी है कि नहीं आपने होस्ट करना है तो आपने करना है, आपने आना है, नहीं आना आप अपना नाम विड्रॉल करा लो कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं, बात खत्म। ये सब गेम पार्टी नहीं करो कि भाई ये हाइपर मॉडल ले लो, UAE में करा लो, फलाना। क्यों भाई, क्यों करा लो? जब आपके मुल्क में होता है हम बोलते हैं, हमने बोला कि हाइपर मॉडल करा लो, पाकिस्तान के सारे मैच UAE में रखवा लो, हम नहीं आ रहे हैं इंडिया। नहीं, जब आप देखो एक दो मुल्क है, मुल्कों की बात अलग है, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स है, यहाँ स्पोर्ट्स अलग है। BCC को चाहिए अपना स्टांस रख के अपनी बात करे, जैसे PCB जो है वो अपने कहने पे आता है कि भाई ICC ने कहा कि यहाँ पे सीरीज़ है, यहाँ टूर्नामेंट है, हमें खेलने जाना है तो हमने जाना है। इसी तरीके से हर टीम जो है वो आ रही है, आपको भी आना चाहिए। अलबत्ता इसके ऊपर जो है वो हतमी कोई फैसला हुआ नहीं है अभी इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से ICC को शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। इसके अलावा अभी जो है वो बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कि ICC को हुआ है बड़ा लॉस। अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान के मैच होने के बावजूद ICC को जो है वो अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, इसके अंदर हुआ बड़ा लॉस। वो लॉस ये हुआ है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, सॉरी बिलियंस डॉलर खर्च करके जो है वो स्टेडियम बनाया गया था, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में ले लें तो कई अरब रुपए खर्च करके स्टेडियम बनाया गया था, और 8 मैच खेले गए हैं वहाँ पे, उसके बाद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अच्छा जी, न्यूयॉर्क के अंदर ये स्टेडियम था, इसको टेम्परेरी बनाया गया था। उनका कहना ये कि भाई ये हमारी जो है वो सिविलियंस की जो है वो
जगह है, यहाँ पे वो लोग आते हैं, अपनी जो है जॉगिंग वगैरह करते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे मतलब प्ले एरिया एक तरीके से उन्होंने बनाया होता उस जगह को। तो उन्होंने यही कहा था कि लेकिन यहाँ पे आईसीसी को नुकसान इस वजह से हुआ कि जाहिर सी बात है, अब पहली दफ़ा वो अमेरिका में टूर्नामेंट करा रहे थे तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक क्या होगी, क्योंकि कमाना उन्होंने उससे ही था। अगर ऐसा होता कि जी कि उस स्टेडियम को साल 1.5 साल रहने दिया जाता, वो उससे कमा लेते, उसके बाद जो है वो जो लगाया हुआ था वो निकल आता। लेकिन वो जो है डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो है वो आईसीसी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इसके अंदर। तो अब आईसीसी जो है वो पाकिस्तान से भी इसी बात में भी कोलंबो में जो है वो मीटिंग हुई गई है, वो इसी वजह से हुई है कि आईसीसी को हो गया बहुत बड़ा लॉस। अब जो है आईसीसी कोई भी लॉस की तरफ जाने से बच रहा है, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में ये होस्ट हो और कम से कम खर्चा जो है वो इसके ऊपर आए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग की गई थी। अभी तक के इसके हवाले से कोई फैसला नहीं आया कि मीटिंग में क्या बातें हुई हैं और क्या फैसला किया गया। अलबत्ता मीटिंग वहाँ पे हो चुकी है, आज ही ये मीटिंग हुई है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो इंडिया से न्यूज़ आ रही थी कि अचानक जो है वो अचानक क्या होना ही था, क्योंकि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो T20 में लोग ये समझ रहे थे कि वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे तो कैप्टन भी वो ही होंगे। ऐसा नहीं है। अभी जो शेड्यूल स्क्वाड जारी किया है आईसीसी ने और बीसीसीआई ने जब पहले अपना स्क्वाड जारी किया तो उसके अंदर देखने को ये मिला कि जी कप्तान ही चेंज है। अच्छा। हार्दिक पांड्या तो वाइस कप्तान भी नहीं रहे। अच्छा। वाइस कप्तान बना दिया गया है शुभमन गिल को। अच्छा। ODI इन T20 दोनों के अंदर, और T20 का कैप्टन बना दिया गया स्काई को, यानी कि सूर्या कुमार यादव को। मेरे हिसाब से सही है, अच्छा है बंदा। एक टाइम से क्रिकेट खेलता हुआ है, 30-32 साल उसकी उम्र हो रही है। एक टाइम से उसने जो है वो IPL हो गया, अपनी इनकी रणजी ट्रॉफी हो गई, यानी कि डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। और आपने देखी है उसकी बैटिंग भी कितनी हार्ड हिटिंग बैटिंग करता है। तो अच्छा होगा, देखते हैं कैसा होगा जो है एक्सपीरियंस सूर्या कुमार यादव का। तो उसके अलावा हार्दिक पांड्या के इंडिया से ये खबर आ रही थी हार्दिक पांड्या की, जो पहले भी बड़ी सुर्खियों में थी कि डाइवोर्स। तो ऑफिशियली जो है वो अब डाइवोर्स सेपरेशन हो चुकी है हार्दिक पांड्या की। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच खेला गया कल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और ऑब्वियसली पाकिस्तान हार चुका है। अच्छा जी, पाकिस्तान हार गया। 108 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए ऑल आउट। 109 रन 14 ओवर में ही चेस कर लिया इंडिया ने। मैं बात कर रहा हूँ वुमेन्स एशिया कप के मैच जी, वुमेन्स एशिया कप का मैच था ये, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ये भी हार चुका है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हुरैरा के हवाले से बहुत बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रही है। पाकिस्तान की ये टीम जो है वो टूर पे गई हुई है, वहाँ पे जो है वो हुरैरा ने 200 रन प्लस की जो है वो पारी खेली है। उसके बाद जो ये खबरें निकल के आई हैं, अब जाहिर सी पाकिस्तान में कोई अच्छा परफॉर्म कर देता है तो उसकी हाइप बन जाती है और फिर उसको लाना, और ऐसा हो रहा है हुरैरा के साथ बहुत टाइम से हो रहा है कि वो बहुत टाइम से परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उसका नाम आता है, खेल नहीं पाता है। अच्छा। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसमें उसको सेलेक्ट भी किया जाएगा और एज एन ओपनिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के हेड कोच आए हैं नए जसन गिलिप्सी, ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका भी जो है वो थोड़ा सा फेवरेट नज़र आ रहे हैं हुरैरा की तरफ, जो है वो उनका नज़र है कि ये बच्चा अच्छा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस होगा बांग्लादेश के खिलाफ उसमें हुरैरा का नाम हो, और सिर्फ नाम ना हो, ओपनिंग के तौर पे नज़र भी आए आपको खेलता हुआ, क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। अब इसका नाम आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अब आ जाना चाहिए। खैर, हुरैरा की खबर के अलावा हारिस रऊफ, वही सूरत हाल चल रही है, वही पिट रहे हैं, वही कुट रहे हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही, कि जो परफॉर्मेंस उनकी पिछले टाइम रही है वही हाल अभी भी चल रहा है, अपने आप को कोई अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। 20 रन उनसे जो है वो डिफेंड नहीं होते अगर एक बॉल आखिरी पे वो नहीं बचा लेते। एक बॉल पे आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, इनको ओवर दिया गया और उसके बाद जो है वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे जो उन्होंने बचा लिया, बॉल डॉट करा दिया बैट्समैन को, वरना ये 20 रन भी जो है वो डिफेंड नहीं कर पाते, जैसे इन्होंने 15 रन जो है वो मरवा दिए थे उसके USA के खिलाफ। सही है, ठीक है जी। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के कैंप से कुछ न्यूज़ें निकल के आ रही हैं, और न्यूज़ इस तरीके से आ रही हैं जो कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो, ऐसी बात है जब इस तरीके की परफॉर्मेंस होती है तो आपको मालूम है, चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि जो है वो पोस्टमार्टम और इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वो नज़र आ रही हैं कि अब जो है कुछ नाम निकल के आ रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद हारिस हो गए, आसिफ अली हो गए, जो पुराने नाम है जो पहले ड्रॉप हुए हैं पाकिस्तान की टीम से, अब हो सकता है कि उनकी वापसी नज़र आ सकती है आपको टीम में कुछ प्लेयर की जगह पे। उसके अलावा NOC के बड़े मामला चल रहे हैं, क्योंकि पीसीबी ने इसके ऊपर इस परफॉर्मेंस के बाद जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, उसको मद्देनजर रखते हुए पीसीबी ने सख्त ये जो है रद्द-ए-अमल दिया है कि किसी भी ऐसे प्लेयर को जो पाकिस्तान की तरफ से सारे फॉर्मेट खेलता हो, यानी कि T20 भी खेलता हो, यानी कि ODI भी खेलता हो और टेस्ट भी खेलता हो, जिसमें आपके रिजवान आते हैं, बाबर आजम आते हैं, नसीम शाह आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, तो इस तरीके के जितने प्लेयर हैं उनको किसी भी लीग की NOC नहीं दी जाएगी।
ये फैसला हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर मामला चल रहे हैं, क्या पता मिल जाए क्या पता ना मिले। लेकिन जो अभी तक की खबर है वो ये है कि क्लियरली पीसीबी ने जो है वो मना कर दिया है। अच्छा जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। जो दूसरी न्यूज़ है वो है पाकिस्तान इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ये आज की लास्ट न्यूज़ है। वो ये न्यूज़ है कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो कि पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ हार गया था, लेकिन दूसरे मैच में आउट क्लास। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन जो है अभी चल रहा है मैच, और वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो बाकायदा सिर्फ जो है वो इंग्लैंड का ट्रेल नहीं तोड़ा, 416 रन का ट्रेल बनाया था। अच्छा जी, पहले बैटिंग करते हुए 416 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। उसके ताकुब में जो है वो वेस्ट इंडीज़ जो है वो 23 रन लीड पे चली गई है। मतलब 457 रन बना लिए इन्होंने, 457 रन बना के ऑल आउट हो गए हैं। अभी जो है वो लंच चल रहा है, लंच के बाद जो है वो इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने आएगा। ये थी आज तक की सारी न्यूज़, जितनी तकरीबन न्यूज़ आज तक के आ रही थी और जो पिछली न्यूज़ रह गई थी तकरीबन कवर कर दी गई हैं। बाकी जो इंशाल्लाह रह जाएंगी न्यूज़ वो इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियोज़ में आपको अबाउट पाकिस्तान और अदर पाकिस्तान जितनी भी न्यूज़ होंगी वो सब इस कल की वीडियो में बता दी जाएंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।